गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 को पढ़ेंगे, है ना, जो एग्जाम में आपको 6 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का? 6 मार्क्स का। ओके, तो यहाँ से जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जो आप देखिए, सबसे पहले कि जो चैप्टर आप पढ़ेंगे इसके पहले आपको कुछ जो त्रिकोणमिति होता है उसका आपको ज्ञान होना ही चाहिए। तो आपको पहले जो 9 चैप्टर है इसको पढ़ने से पहले आपको पहले 8 चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो 8 चैप्टर आप यदि पढ़ लेते हैं तो 9 चैप्टर को आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा और आप आराम से क्या कर सकते हैं? 6 मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ से उम्मीद है कि आप जो 8 चैप्टर है वो पढ़े होंगे, तभी आप 9 चैप्टर में जंप किए होंगे। तो देखिए यहाँ से कि यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। तो मतलब क्या है कि जो त्रिकोणमिति चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, जो है ना, खाली थ्योरी पढ़े थे, अब हम लोग समझेंगे कि इस जो त्रिकोणमिति चैप्टर था उसका हम लोग यूज़ कहाँ पे करेंगे। ओके, तो इसका यूज़ करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, तो जैसे पहले बेसिक चीज़ पहले समझाते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जैसे यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? एक प्रकार टावर है। यहाँ से क्या है? एक टावर है। इस तरह से क्या खड़ा है? एक प्रकार का टावर। तो मान लेते हैं यहाँ से ये टावर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, क्या है? एक प्रकार का टावर। ठीक है, तो ये जो टावर है, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा वो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? आपका एक प्रकार का टावर है। पहले आपको बेसिक बताते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एक प्रकार का टावर है। अब इस टावर में हम लोग क्या देखते हैं बताइए? यहाँ से इस टावर है, अब आपको क्वेश्चन क्या देगा कि जैसे इस टावर है, अब मान लेते हैं इस टावर का क्या होगा? कुछ हाइट होगा, है ना। तो ये क्या है? एक पर हाइट दिया इसका। अब क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति यहाँ से, है ना, यहाँ से मान के चलिए, यहाँ से कोई व्यक्ति जो है क्या कर रहा है? इस टावर को देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति इस टावर को देख रहा है। यानी देखिए, आपको एक चीज़ और समझना है कि यहाँ पे जो ऊपर में जो पॉइंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं शिखर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? शिखर, है ना। कोई भी दिया रहेगा, जैसे मान के चलिए टावर दिया रहे, भवन दिया रहे, या फिर और भी कुछ दिया रहे, तो यहाँ पे ये क्या है? टावर है। अब इस टावर का जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको बोलेंगे शिखर, और जो नीचे में जो पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। ठीक है, तो पाद बिंदु इसको बोलते हैं। तो नीचे वाला पॉइंट को पाद बिंदु और जो ऊपर रहता है उसको बोलते हैं शिखर, है ना। तो यहाँ से ई हो गया पाद बिंदु और क्या बन गया? शिखर। अब कोई व्यक्ति है, अब यहाँ से क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? इस शिखर को देख रहा है, और यहाँ पे शिखर है, कुछ होगा, मान के चलिए यहाँ पे लगल कुछ भी, यहाँ से मान के चलिए झंडा लगल है इस तरह से। ठीक है, एक फ्लैग लगल है, झंडा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? ये व्यक्ति इस झंडे को देख रहा है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से ये व्यक्ति इस झंडे को देख रहा है। ओके, तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है? इस झंडे को देख रहा है। तो यहाँ से जब ये व्यक्ति इस झंडे को जब देख रहा है, ये व्यक्ति इस झंडे को देखता है, तो इस यहाँ पे एक लाइन क्रिएट होगा, और इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस लाइन को बोलेंगे हम लोग क्या? दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। ठीक है, क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा, है ना। तो यहाँ से देखिए ये क्या है? इसका पाद बिंदु है ना। इसका क्या है? जो क्या है? टावर था, इस टावर का क्या है? पाद बिंदु। और यहाँ से व्यक्ति देख रहा था, तो यहाँ से यदि इसको हम लोग मिलाते हैं तो ये क्या बनेगा? क्षैतिज रेखा नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे हम खड़े रहेंगे, यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे खड़े हैं तो ये क्या बनेगा? ये क्षैतिज रेखा बनेगा। अब क्षैतिज रेखा अभी और भी डिटेल समझाएंगे, पहले इसको बेसिक समझिए। पहले यहाँ पे क्या है कि कोई व्यक्ति था, ये व्यक्ति क्या कर रहा था? इस शिखर को देख रहा था, तो यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हुआ, इस लाइन को बोलेंगे हम लोग दृष्टि रेखा। इसको दृष्टि रेखा बोले तो यहाँ पे देखिए ये क्या बनेगा? क्षैतिज रेखा, है ना। क्षैतिज किसको बोलते हैं? जिस तरह सुतल रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। और यदि इस तरह से खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो यहाँ से ई इसका हाइट बनेगा, ऊंचाई बोलेंगे इसको, और ई क्या बनेगा? ई क्या बोल देंगे इसको हम लोग? दूरी, है ना। क्षैतिज रेखा क्या बोलेंगे हम लोग? दूरी। तो यहाँ से ई क्या बनेगा? तो ई बन जाएगा दूरी। क्या बन जाएगा? दूरी, है ना। तो ई दूरी बन जाएगा, और यहाँ पे देखिए कुछ एंगल बनेगा। दूरी दैट मीन्स दूरी बोले, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्षैतिज रेखा। क्या बोल सकते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो इसको क्षैतिज रेखा है, और इसको क्या बोले हम लोग? दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में यहाँ से देख रहे दोस्त कुछ एंगल बन रहा है, तो मान लें क्या? थीटा, है ना। तो देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा था, अब ये क्या कर रहा होगा कि मान के चलिए ये क्या है? ये भवन का जो टावर का जो शिखर है उसको ही देख रहा है ना। तो आपको यहाँ समझना है कि एंगल जो होता है वो 2 प्रकार से आपको यहाँ से पढ़ना है। तो देखिए, कभी भी आप यदि अपना माथा को ऊपर उठा के देखते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और यदि ऊपर ऐसे करके देखते हैं तो क्या बनेगा? उन्नयन कोण। और यदि यहाँ पे हम अपना माथा को नीचे झुका के देखते हैं तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। यदि ऊपर उठा के देखते हैं माथा को तो उसको बोलेंगे क्या? कि उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। और यदि नीचे झुका के माथा को देखते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या?
अवनमन कोण, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, माथा को ऊपर उठा के देख रहा होगा ऐसे, है ना। अब ऊपर उठा के देख रहा है, ऐसे करके देख रहा है ऊपर, तो जब ऊपर देख रहा है तो ई वाला एंगल जो है वो क्या कहलाएगा, कि कौन सा एंगल कहलाएगा, तो ये कहलाएगा उन्नयन कोण। कौन सा कोण, उन्नयन कोण। और इसका जिक्र बार बार होगा, जो चैप्टर में है उन्नयन कोण, अवनमन कोण बार बार आएगा, इसलिए आपको इस अच्छे से समझना है। तो बोलिए उन्नयन कोण किसको बोलेंगे, जब हम लोग अपना माथा को ऊपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, तो बनेगा उन्नयन कोण। यदि नहीं समझ में आता तो आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि माथा को ऊपर उठा के देखेंगे तो बनेगा क्या, कि उन्नयन कोण बनेगा, है ना। और यदि माथा को नीचे झुका के देखते हैं उसको बोलते हैं अवनमन कोण, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया उन्नयन कोण किसको बोलते हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ से इस तरह से कोई भी टावर दिया रहेगा, ठीक है। अब कोई भी इस तरह से टावर दिया है, अब यहाँ से क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति इसको देख रहा है, ये व्यक्ति कोई इसको देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इस टावर का हाइट आपको पता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस टावर का हाइट कितना दिया है, 10 मीटर, कितना दे रखा है, या फिर इसको मान लेते हैं कितना, 8 मीटर, है ना। इस टावर का हाइट कितना दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है। और आपको यहाँ से पूछ लिया कि व्यक्ति जो है इसी शिखर को देख रहा था ना, तो यहाँ पे ये कितना लंबाई होगा, यानी जो दृष्टि रेखा है इसका लंबाई कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको रस्सी लेकर नाप ले भूलेंगे, है ना। यहाँ एक रस्सी बांध देंगे, यहाँ एक रस्सी बांध देंगे, क्या रस्सी से नापेंगे इसको, नहीं ना। तो वैसा नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि जो क्या पढ़ क्या रहे हम लोग, पढ़ रहे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो उसी का हम लोग यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इसका लंबाई बता देंगे, है ना। तो देख अभी तो बेसिक है, अभी हम आगे भी बहुत चीज़ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, कि थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि त्रिकोणमिति अनुपात, है ना, कि जो त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है कितना होता है, टोटल 6 होता है। तो देखिए जैसे सबसे पहला जो नंबर में आता है वो क्या आता है, साइन थीटा, है ना। त्रिकोणमिति अनुपात में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहला अनुपात साइन थीटा। दूसरा कौन सा आता है, क्यों आता है दोस्त, कॉस थीटा। उसका तीसरे नंबर पे कौन आता है, तीसरा नंबर पे आता है टेन थीटा। कौन सा, टेन थीटा। और यहाँ से फिर इधर हम लिख लेते हैं चौथा नंबर पे कौन आता है, तो होता है यहाँ से कॉसेक थीटा। कौन होता है, कॉसेक थीटा। उसके बाद 5वें नंबर पे सेक थीटा, है ना। उसके बाद 6ठे नंबर पे कौन आता है, तो 6ठे नंबर पे आता है यहाँ से कॉट थीटा। कौन सा, कॉट थीटा, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि साइन थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो ये फॉर्मूला होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला बताए थे, वो होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, है ना। और आपको बताए थे टेन थीटा का फॉर्मूला आप बता सकते हैं क्या, कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, है ना। तो ये सब फॉर्मूला याद होगा आपको। कॉसेक थीटा का भी फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे 3 फॉर्मूला याद है, तो आप इन तीनों को बताए थे खुद से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, कि साइन का जस्ट रिवर्स कौन होता है, कॉसेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। जैसे साइन थीटा का लंब बटे कर्ण था, तो कॉसेक थीटा का हो जाएगा क्या, कर्ण बटे में लंब। इसीलिए यहाँ पे इसको पेयर करके लिखते हैं, साइन थीटा को जोड़ी कॉसेक थीटा, और यहाँ कॉस थीटा को जोड़ी सेक थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा जान रहे, तो सेक थीटा आराम से निकल जाएगा। तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। जस्ट रिवर्स करेंगे तो कर्ण बटे क्या होगा, आधार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेन थीटा का लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा का आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। तो यहाँ तक फॉर्मूला जो है आपको तो याद रखना पड़ेगा, है ना। इन सभी फॉर्मूला याद रखना है। तो यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको कुछ एग्जांपल देके हम लोग इसका यूज़ आपको बताते हैं कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे जो यूज होगा आपको ज़्यादा, यहाँ पे याद रखना है आपको इन तीनों को, है ना। तीनों और ज़्यादा यूज होता है, 1 2 3 और ई चौथा नंबर ज़्यादा यूज होता है। और खास करके टेन तो कहना ही नहीं, टेन तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में यूज होगा, है ना। तो बस इतना ही सब फॉर्मूला, इन तीनों याद रहेगा तो आप 6 नंबर ला सकते हैं। और जब इतना याद करने की पावर नहीं है तो फिर 6 नंबर खो दीजिए, है ना। तो देखिए, तो जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है प्रकार का, इस तरह से मान लेते हैं। अब यहाँ से भवन है, ये क्या है प्रकार का भवन, ठीक है। यहाँ से मान लिए ये प्रकार का भवन है ना। इस भवन का हाइट दे रखा, फॉर एग्जांपल इस भवन का हाइट दे रखा है यहाँ से 6 मीटर। कितना दे रखा है, 6 मीटर। इस जो भवन है, इस भवन का हाइट कितना दिया है, 6 मीटर दिया है। और यहाँ से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको भवन को देख रहा है। जो भवन है, इस भवन को कोई व्यक्ति देख रहा है, यहाँ से देख रहा है। क्या बनेगा, दृष्टि रेखा बनेगा। ये वाला बताए थे ना, यहाँ से क्या बनेगा, दृष्टि रेखा। और यहाँ से क्या हुआ, ये क्षैतिज रेखा, जमीन, क्षैतिज रेखा बोलिए, जमीन बोलिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्षैतिज रेखा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ई क्या बनेगा, इस शिखर बनेगा। और यहाँ से क्या बनेगा, इसका पाद बिंदु। और ई क्या है, यहाँ से
ये है क्या, यहाँ से इस क्या बनेगा, कुछ एंगल बनेगा, थीटा एंगल, क्योंकि बताएं कि यहाँ से कोई व्यक्ति है तो इसको माथा को ऊपर करके देखेगा ना, तो जब ऊपर करके देखेगा तो यहाँ से दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच कुछ एंगल बनेगा, और उस एंगल को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, उसको हम लोग उन्नयन कोण, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, उन्नयन कोण। तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, तो उस एंगल का मान आपको दे देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से क्या दे दिया कि 30 डिग्री, कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो आपको यहाँ से पूछ दिया किसको, यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको मतलब निकालने बोल दिया, दैट मीन्स यहाँ पे जो दृष्टि रेखा है इसका लंबाई बताइए। तो ए बी सी है ना, मान लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, और कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो बन रहा है समकोण त्रिभुज। उसी तरह यहाँ पे भी कौन सा एंगल बनेगा, तो समकोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि टावर है, तो टावर कैसा रहता है, सीधा खड़ा रहता है, और जब सीधा खड़ा रहेगा तो कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री होगा तो कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। ओके, मैक्सिमम केस में आपको समकोण त्रिभुज ही क्वेश्चन में मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि भवन है, तो भवन का जो पिलर होता है, पिलर समझ में आता है ना, जिसको कॉलम बोलते हैं, तो जो पिलर होता है कैसा खड़ा होता है, सीधा, और जब सीधा खड़ा होता है तो कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इस भवन का मतलब हाइट दे रखा है, और यहाँ से क्या दे रखा है, एंगल, है ना। तो अब हाइट दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो यहाँ से आपको पूछ दिया क्या, इस AC का लंबाई, दैट मीन्स AC क्या है यहाँ पे, दृष्टि रेखा, इसको पता है ना दृष्टि रेखा बोलते हैं, और इसको क्षैतिज रेखा बोले, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको लोग, दूरी, है ना। तो यहाँ से यदि AC का मान पूछे तो कैसे निकालेंगे, तो आपको सबसे पहला ध्यान देना है क्या, देखिए इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा तो कैसे निकालेंगे, जब इसका मान पूछा है और हमको क्या दे रखा है, इसका मान पूछा और दे क्या रखा, आपको ध्यान देना है। इसका मान पूछा और दिया क्या है, आपको यूज होगा बताए ना, 1 2 3 4, इन चारों फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला मतलब 6 फॉर्मूला है, तो 6 में से एक कौन हो यूज हो जाएगा, तो और उसी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 6 है तो बेटा यूज किसको, 6 में से करना है, तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले निकालना क्या है हमको, तो इसको निकालना है ना, यानी AC को निकालना है, ठीक है। तो इस AC को निकालना है, दैट मीन्स हम जानते हैं ये क्या है, समकोण त्रिभुज एक प्रकार का है, और समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे सामने वाला क्या बनेगा, कर्ण, 90 डिग्री सामने वाला क्या बनेगा यार, कर्ण बनेगा, और ये क्या बनेगा, लंब, और ये क्या बन जाएगा, आधार। 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, लंब, आधार, कर्ण, लंब, आधार, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये निकालना क्या है, इसको निकालना है, तो बताएं निकालना क्या है और दिया क्या है, तो निकालना इसको है, यानी है क्या एक प्रकार का कर्ण, है ना, कर्ण निकालना है, ये कर्ण है, और यहाँ पे दिया क्या है, तिबंधा दे रखा है यहाँ से क्या, कि ई वाला क्या बनता है, ई बनेगा लंब, क्या बनेगा, लंब, है ना, यही बनेगा ना। तो यहाँ से ई लंब बन गया, और ये क्या बन गया, कर्ण, यही दे रखा है, ई तो दिया नहीं है तो इसको भूल जाना है, ये है नहीं, मतलब नहीं है। यहाँ पे कर्ण दे रखा है और क्या दे रखा है, लंब। तो कर्ण और लंब जब दे रखा है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो बताइए, ये हो गया कर्ण और ये क्या हो गया, लंब। तो कर्ण और लंब में जो रिलेशन होता है वो किस में होता है दोस्त, तो वो होता है यहाँ से साइन में, देख सकते हैं साइन थीटा में रिलेशन क्या होता है, कर्ण और लंब का। तो यहाँ पे कर्ण आ रहा है और क्या आ रहा है, लंब। तो कर्ण और लंब में जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, साइन का। तो यहाँ पे जब साइन का होता है तो कर्ण और लंब हो गया, तो कौन सा यूज़ कर लेंगे हम लोग, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से यूज़ कर लेते हैं हम लोग साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं दोस्त, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, ठीक है। मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे निकालना, AC को, और AC निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। और क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्ण और लंब में रिलेशन दे रखा है, इसलिए हमको साइन का यूज करना पड़ेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से आप साइन थीटा, साइन का साइन, अब थीटा, इस थीटा का एंगल ये वाला होगा, यानी एंगल है ये वाला, तो एंगल का वैल्यू कितना दे रखा है, 30 डिग्री इक्वल टू लंब। तो इस लंब का वैल्यू कितना दिया है, तो लंब का वैल्यू 6 अपॉन कर्ण। तो कर्ण का वैल्यू क्या है, दिया है नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे AC लिख लेते हैं कर्ण का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा AC। अब यहाँ से आप बता सकते हैं साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू पता है ना कितना होता है, 1/2 इक्वल टू 6 बटे AC, 6 बटे AC। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो AC को यानी 1 × AC क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 2 छक 12। तो AC का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, 12, यानी इसका वैल्यू आप निकाल लिए 12, है ना। क्या आप सूत्र डंटा लगाएं, नहीं ना, आप सिर्फ क्या किए, बस इस जो दिया था इसका यूज़ करके हम लोग क्या किए कि इसका हम लोग जो दूरी था उसको निकाला, दूरी बोलते हैं, यानी दृष्टि रेखा का लंबाई निकाल लिए। तो यहाँ कितना आसान है, आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी आप भवन है ना, जैसे आपके सामने कोई भी भवन है और उस भवन को यदि आप देख रहे हैं और वहाँ से आपको उस भवन को ऊंचाई दे देगा, इस भवन को ऊंचाई दे देगा, और आपको यदि क्या दे दे,
भवन का ऊंचाई दे दे और यहाँ पे आप कितना एंगल से देख रहे हैं वो पता हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जो यहाँ पे दूरी है ना, दूरी है क्या BC, इस BC का भी आप निकाल सकते हैं, इस BC को। तो BC को आप कैसे निकालेंगे, चलिए आप निकाल के दिखाइए। तो अब BC का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, है ना, जिस तरह हम इसको निकालें उसी तरह आप इस BC को भी निकाल सकते हैं। चलिए अब इसको भूल जाइए, अब इसको हमको नहीं निकालना है, ठीक है। अब हमको इसको निकाल के दिखाना है, तो आप हमको बताइए इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, है ना, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। और इसमें हम लोग कौन सा आइडेंटिटी मतलब कोई फॉर्मूला है उसका, कौन से फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, तो आप बता सकते हैं, कौन सा बताएंगे बताइए। तो ये लंब है ना, ये वाला लंब है, और ई क्या है यहाँ पे, ये वाला लंब है, ई क्या है क्या, ये वाला क्या है यहाँ पे आधार। ये लंब है, ये क्या है यार आधार है। तो लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार में रिलेशन किस में होता है, तो आप फट के बोलेंगे सर 10 में। किस में होता है, 10 में, है ना। लंब और आधार में रिलेशन किस में होता है, तो 10 में होता है। तो लंब और आधार में 10 होता है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो 10 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे क्या कि 10 कितना डिग्री, 10 पहले लिख लेते, 10 थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये तो लंब बन गया, ये लंब दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कितना 6 मीटर, और यहाँ से इसको निकालना है आधार को। तो लंब तो हो गया 6, लेकिन आधार का वैल्यू पता नहीं है, तो उसको निकाल लेंगे इसको हम लोग। तो 10 30, तो कितना होगा 10 30 हो जाएगा, क्योंकि एंगल का वैल्यू कितना लेंगे 30 इक्वल टू लंब। तो इस लंब का वैल्यू 6 बटे आधार का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से आधार का वैल्यू BC क्या हो जाएगा BC। तो 10 30 इक्वल टू क्या होगा 1/√3 इक्वल टू 6/BC, 6/BC, है ना। तो 30 का वैल्यू कितना होता है, 10 30 का 1/√3 इक्वल टू 6/BC। अब BC 1 से गुना करेंगे कितना होगा, BC इक्वल टू √3 इंटू 6 कितना होगा 6√3, हो गया ना। तो इस तरह से आप इस BC का भी मान निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, आप खुद से बनाइए, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल आप खुद से बनाइए। जैसे मान लेते हैं यहाँ इस तरह, इसी तरह बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या ले लें, यहाँ से मान लेते हैं कि ई क्या है, ये भवन था ना, टावर, तो चलिए टावर ही ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है प्रकार का, चलिए टावर, ये क्या है टावर, ठीक है। यहाँ पे टावर है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, अब क्या कर रहा है, इस टावर को टुकुर टुकुर देख रहा है ना। यहाँ पे क्या है टावर है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इस टावर में ऊपर मान के चलिए यहाँ पे एक लाल कपड़ा है, क्या है यहाँ से, या फिर लाल झंडा है, क्या है लाल झंडा, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एक लाल झंडा फंसा हुआ है। तो क्या कर रहा है, ये जो व्यक्ति है इस टावर में, देखिए यहाँ पे टावर है, इस टावर के ऊपर कौन सा झंडा फंसा है, तो एक लाल झंडा फंसा है। तो व्यक्ति है इस टावर के जो ऊपर में जो लाल झंडा फंसा है ना, उसको देख रहा है, यहाँ से ही देख रहा है ऐसे करके, है ना, ऐसे करके देख रहा है। तो यहाँ से क्या कर रहा है, ये टावर था, यहाँ पे खड़ा था, है ना। अब खड़ा होकर क्या कर रहा है, ये इस लाल झंडा था उसको ही देख रहा है, ठीक है। जब ये इसको देख रहा है तो यहाँ से हम बताए थे इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। और यहाँ से ये क्या बनेगा, तो यहाँ से ये देख रहा होगा ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से देख रहा होगा ना। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा से क्या कर रहा होगा, इसको देख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे व्यक्ति क्या कर रहा है, क्षैतिज रेखा से देख रहा है। अब यहाँ से आपको क्या देखना है कि क्षैतिज रेखा देख रहा है, तो यहाँ पे हमेशा आपको 90 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि टावर है तो सीधा खड़ा रहेगा तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या था, क्षैतिज रेखा, ओके। अब क्षैतिज रेखा है, अब आपको यहाँ से अब बता दिया क्या, आपको यहाँ से दे रखा है कि जो यहाँ पे जो व्यक्ति था, यहाँ पे जो व्यक्ति था ये कितना एंगल से देख रहा था, 60 डिग्री एंगल, कितना डिग्री एंगल 60 डिग्री एंगल। और यहाँ से जो ये दृष्टि रेखा जो है इसका लंबाई आपको ओवर दे दिया है, इस दृष्टि रेखा का लंबाई दे दिया कितना 15 मीटर, कितना मीटर दे दिया 15 मीटर, है ना। तो यहाँ पे ये टावर था, इस टावर का क्या होगा, ये ऊंचाई बनेगा h बनेगा, ठीक है, इस h बनेगा। और यहाँ से देखिए ये जो दृष्टि रेखा, इस दृष्टि रेखा का लंबाई दे रखा है और इस एंगल को दे रखा है, ठीक है। और यदि आपको पूछ दे इसका हाइट कितना होगा, इस जो टावर है इस टावर का हाइट कितना होगा, है ना। तो बताएं, सबसे पहले एक टावर था, इस टावर को एक व्यक्ति क्या कर रहा था, यहाँ पे लाल झंडा लगा था, उस लाल झंडे को देख रहा था। तो यहाँ से इसका जो लंबाई है वो यहाँ से दे रखा है कितना 15 मीटर। तो आपको पूछ दिया इस जो टावर है इसका लंबाई कितना होगा, तो आपको टेप लेके चल लेना है, नाप ले भूलना है ना। तो वैसा नहीं करना है, तो कैसे नहीं बनाएंगे उसको, तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना बताइए। तो इसको बनाने के लिए बस यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एच को भी निकालना, यानी ए को दे देगा और एक देखिए 3 भुजा है ना, एक भुजा दे देगा और एंगल दे देगा। और आपसे इन दोनों भुजा में से कोई भी भुजा पूछ दे तो आप तुरंत निकाल सकते हैं, है ना।
ध्यान सुनिए कि जैसे एक कोई भी त्रिभुज होता है, त्रिभुज में कितना साइड्स होता है, 3 साइड्स होता है। 3 साइड में एक साइड दे दे और एक एंगल दे दे, एक साइड और एक एंगल दे दे, तो आप जो 2 साइड बच गया उन दोनों साइड को आप निकाल सकते हैं। तो जैसे इस साइड निकालने बोला ना, तो इसको निकाल सकते हैं। तो उसके निकालने के लिए, वो निकालने से पहले आपको क्या बताएं, निकालने से पहले बताएं कि आपको यहाँ पे दिया क्या है उसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जानते हैं ई क्या है, ये है क्या 90 डिग्री बन रहा है, दैट मीन समकोण त्रिभुज। ई तो क्या बनेगा कर्ण, तो यहाँ से क्या दे रखा है कर्ण, क्या बना है कर्ण। ई तो बनेगा क्या आधार, और ई क्या बनेगा लंब, तो यहाँ से ई क्या बनेगा लंब, ठीक है। तो यहाँ से कर्ण और क्या है लंब, तो कर्ण और लंब में रिलेशन है, कर्ण और क्या है लंब, तो कर्ण और लंब यहाँ पे है, तो कर्ण और लंब में रिलेशन किस में होता है, तो कर्ण लंब इसमें रिलेशन, लंब कर्ण रिलेशन किस में होता है साइन में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ कर लेंगे साइन, तो साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला यूज कर लेंगे लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे में कर्ण, तो यहाँ से वैल्यू आप निकाल लेंगे किसका, इस h का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा देखिए कि कितना है यहाँ से साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू हमको पता है साइन थीटा, तो थीटा का मान 60 डिग्री है इक्वल टू लंब, तो लंब इसमें कौन बना, तो लंब का वैल्यू कितना मानिए h, यहाँ पे h है ना, और इसका कर्ण कितना है, तो कर्ण का वैल्यू है 15, तो कितना हो गया यहाँ से साइन 60 बटे 15। अब साइन 60 का मान आपको पता होगा, तो √3/2, √3/2 इक्वल टू h बटे 15। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा कि √3 × 15 है ना, √3 को 15 से गुना करेंगे, √3 × 15 इक्वल टू 2 × h, 2 × h। तो इस h का मान निकाल लेंगे, तो इस h का मान निकालने के 2 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से √3 × या फिर इसको गुना हो जाएगा, कितना बनेगा 15√3 और यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा, 2 हो जाएगा और इक्वल टू कितना आ गया h, तो इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस h का मान निकाल सकते हैं। उसी तरह यदि आपको इसका मान पूछ दे तब कैसे निकालेंगे, इसको निकालने बोल दे आधार का, कैसे निकालेंगे आप बताइए, है ना। तो इसको मान लें यहाँ से ABC, फिर से ABC, तो इस आधार का मान आप कैसे निकालेंगे, तो यदि इस आधार का मान आपको पूछ दे तो कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको भूल जाइए, अब यहाँ से ई दिया है, ठीक है। अब यहाँ से h हमको निकालना भूल जाइए, h हमको मतलब नहीं है, अब हमको निकालना है किसको, इस BC को। और यहाँ पे क्या दे रखा है कर्ण दे रखा है, और ई BC क्या है आधार। तो कर्ण और आधार में रिलेशन किस में होता है, तो कर्ण और आधार में रिलेशन किस में होता है, तो कर्ण और आधार में जो रिलेशन होता है वो किस में होता है आप बता सकते हैं, किसको लगाएंगे आप, तो कर्ण आधार रिलेशन किस में होता है, तो कॉस में, किस में होता है कॉस में होता है ना। तो यहाँ पे जस्ट आपको बता रहे थे ना, यहाँ पे tan थीटा लगा था, तो यहाँ पे किसका होता है कॉस में, तो आप यहाँ से कॉस थीटा का यूज़ करके भी बना सकते हैं, है ना। जैसे इस BC का मान पूछे तो BC का मान कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉस थीटा इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि तो कर्ण है और क्या है यहाँ से आधार, और आधार कर्ण में रिलेशन होता है किसमें कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ से आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, यही होता है ना। तो यहाँ पे कॉस दैट मीन्स कॉस का कॉस रहेगा। अब 30 का थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू आधार, इस आधार का मान दिया नहीं है, तो आधार का मान कितना रह जाएगा यहाँ से BC, आधार का मान कितना रह जाएगा BC अपॉन कर्ण, इस कर्ण का मान कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ से 15 बैठा देंगे, और यहाँ से कॉस 60, तो कॉस 60 का वैल्यू आपको पता है 1/2 इक्वल टू BC बटे में कितना हो जाएगा 15, तो BC इंटू कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 1 × 15, तो 15 हो जाएगा इक्वल टू 2 गुना BC। तो यहाँ से इस BC का मान निकालेंगे, तो यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 15 बटे में 2, तो आ गया यहाँ से। यानी इस BC का जो लंबाई दूरी होगा, दूरी बनेगा ना, इस दूरी का वैल्यू कितना आएगा 15/2, दैट मीन 7.5 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं सभी को, तो निकल जाएगा। तो आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं ABC, है ना, ABC इस तरह से है, मान लेते हैं E क्या है एक प्रकार का भवन, E क्या है, फिर मीनार मान लेते हैं, E क्या है प्रकार का मीनार, ठीक है। ये मीनार है, इस मीनार है, और यहाँ पे एंगल बना रहा है कितना 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री, और इसका जो वैल्यू है वो दे रखा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कितना, ये जो इसका वैल्यू है वो यहाँ से दे रखा है कितना, मान लें 10 मीटर, कितना मीटर 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मीटर दे रखा है, तो आप यहाँ से इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आपको निकाल के लाना है, ठीक है ना। आप निकाल कमेंट करना है कि यहाँ पे ABC था, इस तरह से ये क्या था मीनार था, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा था कितना एंगल से 60 डिग्री एंगल से, और यहाँ से ये दे रखा था ऊंचाई, तो आपको क्या निकालना है यहाँ से इस मीनार का
क्या निकालना है, दृष्टि रेखा था ना, है ना, इस दृष्टि रेखा की लंबाई निकालना और इस दूरी को निकालना है, ठीक है। तो निकल जाएगा। तो ये अब इन दोनों को निकालना है, यानी BC और AC को आपको अलग अलग निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो अब हम लोग और एक चीज़ और, यहाँ से यूनियन कोण आप समझ लिए ना, आप थोड़ा सा और समझ लीजिए। और आपको इस चैप्टर में जो है ना ज़्यादा क्या निकालना रहेगा, ऊंचाई और दूरी, यानी इस हाइट को निकालना रहेगा और इस दूरी को निकालना रहेगा, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन मिलेगा। और चैप्टर का ही नाम क्या है, ऊंचाई दूरी, इसी चैप्टर को कहते हैं ऊंचाई दूरी चैप्टर भी कोई कहता है इसको। तो ऊंचाई और क्या होगा, दूरी होगा। तो यहाँ से यूनियन कोण आपको समझ में आया। एक चीज़ अवनमन कोण हम बताने भूल गए। अवनमन कोण कब बनता है, जैसे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ई क्या है, ई क्या है, यहाँ पे एक प्रकार का मीनार है, क्या है, एक प्रकार का मीनार, ठीक है। यहाँ पे एक मीनार है। अब इस मीनार के ऊपर एक बच्ची खड़ी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ई क्या है, मीनार, है ना, ध्यान समझिए, ई क्या है, मीनार। अब इस मीनार, है ना, इस मीनार के ऊपर एक बच्ची खड़ी है और ई क्या है, ई तो ज़मीन में खड़ा होगा, क्या, ये तो ज़मीन हो गया, नहीं, ये पूरा क्या हो गया, ये ज़मीन, ठीक है। तो इस ज़मीन में क्या खड़ा है, मीनार। तो कितना डिग्री एंगल बनाता होगा, ये 90 डिग्री एंगल बनाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीनार खड़ा है। अब मीनार खड़ा है, यहाँ पे क्या है, एक लड़का, यहाँ पे क्या है, एक लड़का, ठीक है। यहाँ पे जो बच्ची है, यहाँ पे बच्ची है और यहाँ पे क्या है, एक लड़का। अभी बच्ची क्या कर रही है, इस लड़के को देख रही है, यहाँ पे ऐसे करके, ये जो बच्ची है इस लड़के को देख रही है ऐसे। तो यहाँ पे बच्ची क्या कर रही है, इस लड़के को देख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्ची है वो लड़के को देखेगी, किस तरह से देखेगी, तो लड़के को देखेगी क्या, माथा को नीचे करके। तो ऊपर देखेगा तो आसमान सूझेगा ओकरा, है ना। तो नीचे देखेगी, तो नीचे देखेगी यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे देखेगी किसको, इस लड़के को देखेगी। तो यहाँ से आप हमको बताइए कि एंगल कहाँ पे बनेगा। एंगल यहाँ पे मान लेंगे हम लोग, यहाँ पे मानेंगे। तो एंगल कभी भी हम लोग लेते हैं क्या, कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, जो ये बच्ची है इस लड़के को देख रही है, तो अभी क्या बनेगा, दृष्टि रेखा। अभी क्या बनेगा, दृष्टि रेखा, है ना, अभी बनेगा दृष्टि रेखा। लेकिन यहाँ पे क्षैतिज रेखा कौन बनेगा, हम क्या बताएं कि जो यूनियन कोण है कब बनता है, कि क्षैतिज रेखा होता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और जो दृष्टि रेखा होता है उसके बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं यूनियन कोण। उसी तरह अवनमन कोण भी उसी तरह बनता है। कौन सा कोण, अवनमन कोण। कब, दृष्टि रेखा और क्या, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच ही बनता है क्या, अवनमन कोण। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब हम लोग नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, ऊपर की ओर देखते हैं तो क्या बनता है, यूनियन कोण। तो यहाँ पे जो बच्ची है नीचे देख रही है इस लड़के को, तो यहाँ पे क्या बनेगा कि नीचे देख रहे क्या बनेगा, तो बनेगा अवनमन कोण। अब अवनमन कोण बनेगा तो कौन सा एंगल बनेगा, देखिए यहाँ पे ये जमीन था ना, यही तो क्षैतिज रेखा था ना। तो आपको यहाँ से इसी क्षैतिज रेखा को ऊपर में इमेजिन करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा है ना, तो इसी क्षैतिज रेखा को यहाँ पे आपको ऐसे इमेजिन करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्षैतिज रेखा। अभी किसका काम करेगा, यहाँ पे क्षैतिज रेखा। और इस क्षैतिज रेखा से ये जो लड़की है यहाँ पे कितना एंगल से देख रही है, तो थीटा एंगल से। कितना एंगल से, थीटा एंगल से, ठीक है। तो थीटा एंगल से देख रही है। और ये जो एंगल है यही एंगल क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण, है ना। ये तो क्षैतिज रेखा नहीं कहलाएगा। ये वाला एंगल नहीं लेना यहाँ पे, ये वाला एंगल नहीं लेना। कौन सा एंगल लेना, इस एंगल को। इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, अवनमन कोण, है ना। और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। ये जो यहाँ पे खींचे हैं और ई वाला नीचे वाला दोनों पैरेलल होगा। और जब पैरेलल होगा तो ई वाला थीटा है, तो ये भी कितना होगा यहाँ से, थीटा। एकांतर कोण से नहीं होगा। तो यहाँ पे कभी भी ई वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा। और जब ये थीटा है तो ये भी कितना रहेगा, थीटा। ये 30 डिग्री, तो भी रहेगा 30। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसी के पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किए ऊपर में, है ना, इमेजिन लाइन ड्रॉ किए, जिसको मान लिया क्षैतिज रेखा। और ये क्या बना, दृष्टि रेखा। और क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच का जो एंगल को बोलते हैं अवनमन कोण। और जब ये अवनमन कोण है तो यहाँ पे थीटा है दोस्त, तो ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो समझ में आया अवनमन कोण कब बनता है, जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो बनता है अवनमन कोण, और ऊपर की देखते हैं तो बनता है यूनियन कोण, है ना। तो एक और लास्ट एग्जांपल आपको देते हैं किसका, अवनमन कोण का। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ से क्या है, अब क्या लेते हैं, टावर। टावर ले लेते हैं। यहाँ से क्या है, टावर है, ठीक है। यहाँ से टावर है। अब इस टावर है और यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है। यहाँ पे क्या है, इस टावर पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से मान चलिए उसका कार है। यहाँ पे क्या, उस व्यक्ति का कार। तो ये जो व्यक्ति है इस कार को देख रहा है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना कार को देख रहा है, ठीक है। तो देख रहा है और यहाँ से ये क्या है, ये तो ज़मीन में खड़ा होगा कार, ये तो क्या होगा, ज़मीन होगा। और यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, तो 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ से टावर है, इस टावर को क्या कर रहा है, कार को, अपना कार को जो व्यक्ति हो देख रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप बताइए कौन सा एंगल बनेगा। तो एंगल बनेगा यहाँ से अवनमन कोण। क्यों बनेगा? क्योंकि व्यक्ति जो है नीचे की ओर देख रहा है ना, अपना कार को नीचे ऊपर में खड़ा है ना, ऊपर में खड़ा है और नीचे की ओर देख रहा है, तो उस केस में कौन सा एंगल बनता है? तो बनता है अवनमन कोण। और अवनमन कोण बनता है, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे उस अवनमन कोण को? तो आपको यहाँ से क्या करना है, उसको लिखने के लिए क्या करना, देखिए ध्यान से, क्या अभी बताएं उसको लिखने के लिए, जैसे देखिए ई वाला क्या है, पूरा क्षैतिज रेखा बताए थे, ये जो नीचे था उसको क्षैतिज रेखा। इस क्षैतिज रेखा के इमेजिन आपको इसको मान के चलना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्षैतिज रेखा के इमेजिन एक अपने लाइन ड्रॉ था। अब यहाँ से व्यक्ति खड़ा था, व्यक्ति जहाँ पे खड़ा रहेगा वहीं पर क्या मान लेंगे हम लोग, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा बन गया। तो अब यहाँ से क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच एंगल कितना बनेगा, थीटा। और जब ही थीटा है तो कमीना ये भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? दोनों थीटा थीटा क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण से जब यहाँ से दोनों क्या होगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा। और जब पैरेलल होगी थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा।